लक्ष्य, इडली सांभर या वड़ा पाव? पसंद तो इडली सांभर ही है ज्यादा, जो मैंने बोला भी था आवे सर, लेकिन सुना नहीं उन्होंने। मसला वार्म अप कर लो, पुशअप मार लो। मनोज जी सब कुछ है, काजू बादाम मिश्री सब है। ये पार्सल के गोल में रख लो। मेरे तुम बैठे मेरे से गेम में मत खिलवाया करो। दो बेरोजगार लौंडे। हम बॉबी सर। बार बार दिखता है। सॉरी, मैं चाहता हूँ ये लोग जीते। अमोल पालेकर की फिल्म थी। 3 दिन से गुद कर रहा है, काजोल मर्डर थी, काजोल मर्डर थी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गायत्री निर्मल और आज मैं हूँ विद द कास्ट ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड। वेलकम टू पिंक विला एवरीवन। थैंक यू पिंक विला। लक्ष्य, इडली सांभर या वड़ा पाव? क्या पसंद है? इस समय तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड ही पसंद है, पर वो खा नहीं सकते। पसंद तो इडली सांभर ही है ज्यादा, जो मैंने बोला भी था आवे सर, लेकिन सुना नहीं उन्होंने। अच्छा, आई एम श्योर आप सभी को स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद होगा, तो आप प्लीज मुझे एक एक करके बताएं कि आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है। गोलगप्पे, पानी पूरी, मालपुए। मेरे तो भेलपुरी, सेवपुरी। हाँ मुंबईया। वही ये बेस्ट मतलब इन्वेंशन, बेस्ट इन्वेंशन है। बेस्ट, पर मैं खा नहीं सकता। मेरा पेट बहुत कमजोर है, आई मिस इट। छोले भटूरे। हाय हाय हाय, वो जिस आहट से बोला ना आपने, वो मुंह में पानी आ गया पूरा। मैंने खा ही लिया। राधे शाम के। अरे लंच ब्रेक में यही मंगाना है अभी। दिल्ली छोले भटूरे एंड आलू टिक्की। मजेदार। छोले के साथ। बॉबी सर, एक लाइन है ट्रेलर में जहाँ पर ये कहा जाता है, सर एक्टर हूँ, तमाशा खड़ा करना तो मेरा काम है। तो जब आप नए इस इंडस्ट्री में आए थे, तो थोड़ा सा बचपना में कुछ ऐसा किया हो जिससे कि रिग्रेट हुआ हो बाद में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मैं क्या है ना, सबसे छोटा अपनी फैमिली में, तो मुझे बहुत प्रोटेक्टिवली मेरी परवरिश हुई है। तो मुझे हमेशा यही बोला जाता था, सच बोलो, झूठ मत बोलो। तो मेरी ये एक प्रॉब्लम रहती थी कि मैं झूठ नहीं बोल पाता था। और शायद उन दिनों मैंने कुछ लोगों से कुछ ऐसा कह दिया जो मैं सच कह रहा था, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। तो प्रॉब्लम यही है हमारी इंडस्ट्री में, या किसी भी इंडस्ट्री में, आप दिल से कुछ बोल नहीं पाते किसी से जब तक वो आपको पूरी तरह जान नहीं लेता या आप उन्हें जान नहीं लेते। बस ऐसे ही कुछ हुआ था, और तो कुछ नहीं। और कुछ नहीं। बट एक बात और मानना पड़ेगा कि आप लोग 90s के दशक में काफ़ी फिल्में एक साथ बनाया करते थे, एक साथ फिल्मों में काम किया करते थे। तो उस वक्त किसी एक प्रोड्यूसर को ना बोलना कितना मुश्किल होता था, क्योंकि अगर आप उन्हें ना बोलते हो टू डू अनदर फिल्म, आई एम श्योर रिलेशनशिप बिगड़ जाते होंगे। एक्चुअली ये सब मेरे पापा के साथ हुआ था। Okay. वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत बड़ी फिल्में बनाई हैं, और पापा उन दिनों उनके साथ ही काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उन्हें अप्रोच किया गया था, एक बहुत बड़ी फिल्म है, आप सब ने देखी है, आप सबकी फेवरेट है, और पापा कर नहीं पा रहे थे। तो पापा ने उससे बहुत प्यार से कहा, लेकिन उसको इतना बुरा लगा कि उसके बाद में उस डायरेक्टर ने पापा के साथ दोबारा काम नहीं किया। पर ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने हमेशा सोच के काम शुरू किया था कि मैं ज़्यादा फिल्में नहीं करूँगा, क्योंकि पापा ने भी यही कहा था, तू एक साथ, मैंने बहुत मेहनत कर ली है, तू अभी ध्यान से हर एक फिल्म को प्यार से कर। मेरा ज़माना अलग था, अभी तेरा ज़माना है, अभी बदल रही हैं चीज़ें। तो मैंने हमेशा कम फिल्में की, और कभी ये प्रॉब्लम ये होती थी कि कितने प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने पैसे दिए नहीं। वो प्रॉमिस करते थे और फिर बाद में वो रिलीज के पहले डबिंग कर लो, लेकिन डबिंग के बाद में दे देंगे, कभी दिए नहीं। तो ऐसा होता था, लेकिन वो बदल गया। अभी पूरे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, पूरे डील्स बनती हैं, और काफ़ी डरावने कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जिससे आप पढ़ के आप खुद ज़्यादा डर जाते हो। लेकिन अदर देन दैट, मैं तो यही कहता हूँ कि मुझे जितने भी प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है, कुछ होंगे 1-2, पर मैंने इतनी फिल्में की हैं, पर सब प्रोड्यूसर बहुत प्यार से मेरे साथ काम किया उन्होंने मेरे साथ, और बहुत रिस्पेक्ट दी है मुझे। सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं मिल लेता हूँ और मिल के बता देता हूँ, देख भाई मैं ये कर नहीं पाऊंगा, ये कारण है, तो तू बुरा मान या बड़ा मान, लेकिन ये नहीं कि वहां से मिल के समझा देता हूँ आराम से।
तो ऐसा कभी मेरे साथ हुआ, ऐसा हुआ नहीं। रिश्ते कभी खराब नहीं? मेरे रिश्ते कभी खराब नहीं हुए, मैं ठीक है, फिर बाद में देखेंगे। हाँ ठीक, और हुए भी हो तो मुझे कुछ उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब तक अपने उसमें सही हूँ तो फिर आपको बात समझ में नहीं आई तो अलग बात है ना। क्योंकि मेरा कॉन्शियस क्लियर है, मैं क्यों नहीं कर रहा वो, अब आपको नहीं समझ में आ रही। अब हम लोग तो क्या बाहर से आते हैं ना, तो हम लोगों का ये रहता है, एक हमारा जो है प्लान भी रहता है कि बैटरी की दुकान तो कभी भी खोल लेंगे। गाड़ी तो कभी भी ठीक है। गाड़ी तो कभी पेचलेस प्लास तो हमने बचपन से ठीक किया है। तो ऐसा क्या कि मतलब बिल्कुल गरीब बन के काम करना है, या वो जो नहीं करना भाई। पर ये भी होता है ना, कभी कभी कोई फिल्म नहीं करनी, लेकिन वो रिश्ते बनते रहते थे, इतने रिश्ते दोस्ती होती थी तो कर लेते थे, क्योंकि दोस्ती की। नहीं, वो अलग बात है कि हाँ भाई ठीक है, ये ऐसा ही है यार, लेकिन क्या आप कह रहे, ओके कर लेते हैं। वो भी है। कई बार ऐसा होता है कि चलो दोस्ती है, कर लो, क्या फर्क पड़ता है। मैं आप चारों से भी पूछना चाहूंगी, बिकॉज बहुत सारी जनरेशन के लोग हैं यहाँ पर, तो अभी ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ है वेयर यू ऑल हैड टू से नो टू वन पर्सन टू डू अनदर फिल्म? मुझे तो डर लगता है ना बोलने में, बिकॉज क्या था ना कि वो टाइम भी अभी बहुत ऐसा नहीं कि बहुत दूर चला गया है जहाँ काम नहीं था। तो अभी रिसेंटली थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलना चालू हुई है, रिसेंटली थोड़ा काम मिलना चालू हुआ है, रिसेंटली लोगों ने प्यार देना चालू किया है, तो किसी को ना बोलने से भी कतराता हूँ मैं। ऐसा लगता है ना बोल दिया, ऐसा तो नहीं कि शायद ऊपर वाला ये समझे कि काम नहीं करना चाहता। तो मैं तो हर किसी को जो सर ने बोला मैं जाके मिलता हूँ। अगर मैं पूरा रीज़न बताऊँगा सर ऐसा मुझे लगता है कि ये डेट्स हैं सर, ये है वो है, ये है वो है, लेकिन सर पक्का ये इसके बाद सर। सो आई ट्राई टू मेक श्योर कि ना इंसान को जीत लूँ, चाहे वो प्रोजेक्ट फिर भी जीत पाऊँ ना। उसके बाद ना बोल देता है। उसके बाद वो बोलना, अगर आपको तो बोलना तो पड़ेगा ना, अगर आपकी डेज क्लैश हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो आपको ऑफ कोर्स बोलना पड़ता है, लेकिन बहुत डर लगता है ऑनेस्टली। अगर मेरा मन करेगा, मैं मतलब मेरी मैनेजमेंट मुझे कहती भी है भाई तू हर जगह जाके क्यों बोल दिखाता है कि मतलब यू आर देयर, बट वो डर है यार बहुत अंदर से, वो सिक्योरिटी बहुत क्रेजी। वो डर तो मेरे साथ भी है, सबके साथ रहता है कि कहीं ना बोल दिया तो और आगे काम ना मिले, वो डर रहता है। लेकिन आपको बट यू जस्ट वन एडवाइस, जस्ट डू व्हाट योर हार्ट फील्स लाइक डूइंग, बिकॉज एंड ऑफ द डे दिस इंडस्ट्री में पीपल नीड यू बिकॉज यू दे कैन यूज यू। लेकिन एक चीज है, अगर आपको अपने काम के ऊपर भरोसा है और उसके ऊपर आपने काम आप कर रहे हैं अपने ऊपर लगातार, मेरा खुद का ऐसा कई बार एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने मना किया है 1-2 बार, बट अगर उसको जरूरत पड़ी है वो लोग आए हैं मेरे पास वापस। होता है। ये भी होता है, ये भी होता है। ये एक है यहाँ पे कि अगर वो डायरेक्टर आपसे एक बार को मान लो थोड़ा सा नाराज हो गया कि इसने मेरी यार 2 फिल्म नहीं की थी, बट थर्ड टाइम भी अगर उसको लगा कि ये कैरेक्टर और आपके काम में दम है, तो वो आपके पास आए, बोले यार अब की बार दो, बिकॉज यू नो। बट आपकी बात सही है जो आप कह रहे हो कि इनसिक्योरिटी फिल्म प्रोफेशन में ऐसा इनसिक्योरिटी तो है ही है। वो थोड़ा तो होता ही है कि भाई अगर 3 महीने से फोन नहीं बजा तो फोन देखने लगा दे, भाई चेक करिए सही है ये नेटवर्क आ रहे हैं, तो मिला के दे रहा घंटी बजा, घंटी तो बज रही है। वो एक बट वो हमारे नीचे प्रोफेशन के नीचे है, बट मेरा तो है, बट है वो तो है। आई थिंक वो समय के साथ थोड़ा बेटर हो जाएंगी चीजें, वो बदलेगा नहीं, ये तेरी फीलिंग है ना, वो रहती है। सर मेरा तो मन करता है मैं पूरे साल ही काम करूं, मतलब मैं तेरा दिल करेगा सारी फिल्में कर लूं, एक डायलॉग है फिल्म में, घंटे का बादशाह, हर इंसान की जुबान पर वो डायलॉग है, तो अनुभव कैसा रहा आर्यन एज अ डेब्यूटेंट डायरेक्टर? हमने आर्यन के साथ काम किया, शाहरुख इज अ प्रोड्यूसर, बट इट वाज ऑलवेज आर्यन फ्रॉम द वर्ड गो। हम तो बहुत खुश थे कि रेड चिलीज प्रोड्यूसर है, शाहरुख इज अ प्रोड्यूसर, बट द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट था कि आर्यन उनका बेटा डेब्यूट कर रहा है और हम उसके साथ काम करेंगे। तो मेरे खुद के बेटे हैं, तो मेरे लिए तो एक बहुत स्पेशल मोमेंट था। मैंने तो जब मुझे फ़ोन आया रेड चिलीज का कि हम एक शो प्रोड्यूस कर रहे हैं और आर्यन डायरेक्ट कर रहा है, मैंने तो सीधा बोल दिया मैं कर रहा हूँ। पर जो डेडिकेशन, जो कन्विक्शन, जो ऑनेस्टी, जो आग उसके अंदर है, इट्स वेरी रेयर टू सी किसी भी कलाकार में, एज अ डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, व्हाटएवर। और वो जो है ही इज़ यूनिक, ही इज़ स्पेशल। और ये शो जो दिख रहा है आपको, जिस चीज़ों की बातें आप डिस्कस कर रहे हैं, ये डायलॉग, वो डायलॉग, ये कैसे था, वो कैसा था, सब कुछ सब उसकी वजह से है। और
जब आप शो देखेंगे 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस पर। क्योंकि हर शो हर इंटरव्यू में आप तारीफ करते हैं किसी की, जी लेकिन यहाँ मैं एकदम चाहती ठोक के बोल सकता हूँ कि आर्यन ने कमाल का काम किया है। एंड और हर जगह प्रेजेंट रहा है सर वो, हर जगह मतलब वो जो छोटी छोटी हमें अगर प्रमोशन के लिए रील्स ही बनानी है, उसके लिए भी वो घर से आता था हमारे लिए कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको इस तरह से करो, तो शो के साथ जाना चाहिए। वरना जनरली कभी नहीं हुआ है कि डायरेक्टर इस इवन छोटी छोटी Yeah. 2-2 लाइन का डब है, ही मतलब वही अब बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम की तरफ, जहां पर मैं आपको बॉलीवुड फिल्म्स के लूजली ड्राफ्टेड 1 लाइन प्लॉट दूंगी, और जो इस गेम को जीतेगा उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। ये सब बोल के बस नहीं, ये लोग ना सब बोल के जा रहे हो, चले जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। नेटफ्लिक्स टीम है ना? है। चलो भाई तैयार हो जाओ, अब मजा थोड़ा वार्म अप कर लो, पुशअप मार लो। मनोज जी सब कुछ है, काजू बादाम मूंगफली सब है। और आपकी डाइट को, सेहत को ध्यान में रखते हुए सारा कस्टमाइज किया गया। बढ़िया करना क्या है इसमें? जवाब देने। जवाब नहीं, दे नहीं, जवाब क्या मतलब मैं आपको एक प्लॉट बताएंगे, हाँ। तो उस फिल्म का नाम बताएं। हाँ। अच्छा, ये किस और फिल्म का- प्लॉट होगा लूज, ऐसा बोला है। हाँ, और क्या लूज? जैसे लड़का लड़की ओवरली ड्राफ्टेड लूज मतलब हाँ, बड़ा प्लॉट, हल्का सा आइडिया। आइडिया ऐसा ही ऐसी। ओके, क्लियरली नहीं बताऊंगा। हाँ, नहीं नहीं, चलो पहला वाला। हाँ। एक गरीब आदमी लॉटरी के सपने देखता है, मालामाल वीकली। एक लाला बस सॉरी यार ये वो पार्सल इसे गोल में रख दो, तू जीत गया। ओके। एक गरीब आदमी लॉटरी के सपने देखता है, एक लाला बस पैसे गिनता है, और एक चश्मिश बस रॉन्ग नंबर उठाता है। हेरा फेरी। ये इससे बोल दिया पैसे। इसने बोला है। ठीक है सर, प्लीज कीप अ काउंट। ओके। हाँ। एक पति अपनी बीवी को छोड़कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रचाता है, पर आखिर में उसे एहसास होता है नंबर 1 जुदाई। बीवी नंबर 1। नंबर 1 यार। भाई पहले क्लू खत्म होने दो पूरे यार। इट्स इन द फर्स्ट लाइन लिटरली। पति पत्नी वो में भी गया था, नया सारी फिल्मों में गया था। पति पत्नी और वो मैं कहने वाला था, मैं भी वही कहने वाला था। उसने परफेक्ट उनका बोल दिया है। हाँ, उसने एकदम परफेक्ट बोला। चलो चलो भाई, अच्छा एक पॉइंट हो गया। चलो वेरी एक एक पॉइंट होगा। मेरे से गेम में मत खिलवाया करो। चलो, नहीं, ये जीती Okay. है। चलो। दो बेरोजगार लौंडे हम बेरोजगार है हम। अच्छा पिक्चर नहीं था, रेडी। दो बेरोजगार लौंडे एक अमीर लड़की के पीछे भागते हैं, पर एंड में दोनों को बस अमर प्रेम की दोस्ती ही मिलती है। अरे यार मैंने बोला यार, अंदाज नहीं यार, मैंने बोला यार। Who said it? Who मैं- said it? ओके। चलो Raghav, 1 point. Laksh is going to get Laksh is going to start beating एक तेरा- right now. Many more. एक इसका इनका ऐसे तो आएगा खाऊंगा भाई ना। हाँ, ये एक कपल उनकी पुश्तैनी हवेली में मूव इन करते हैं, स्टैनी। जहां एक डांसर की भूल भुलैया। चलो भैया, ये आ गया लक्ष्य। चलो हम भी आ रहा है वो, हाँ, हम भी आ रहा है वो। A decent man falls in love with the sister of gangsters, but the guy's uncle is against the marriage. वेलकम। Welcome. Oh, too good. Bobby sir. बार बार दिखता Decent रही। user. I'm sorry, मैं चाहता हूँ ये लोग जीते। दे दिया मैंने। हाँ, ये लोग दिए। एक हीरो के 2 वर्जन्स होते हैं, एक सीधा, एक टपोरी, और दोनों की गर्लफ्रेंड्स भी कंफ्यूज हो जाती हैं। Duplicate. अमोल पालेकर की फिल्म थी एक। सेड अगेन प्लीज। एक हीरो के 2 वर्जन्स होते हैं, एक सीधा, हिंदी में क्या कहते हैं? एक टपोरी, और दोनों की गर्लफ्रेंड्स भी कंफ्यूज हो जाती हैं। जुड़वा। जुड़वा। राघव, यू गेट इट। एक टपोरी भाई डॉक्टर बन जाता है और पेशेंट से ज्यादा अपने प्यार का इलाज करता है। कबीर सिंह। नो। टपोरी भाई। Sorry. एक टपोरी भाई। एक टपोरी भाई डॉक्टर बन जाता है, MBBS लगे रहो अरे लगे रहो मुन्ना भाई बोल। बोले तो बात नहीं, तू लगा। कीप अ काउंट। Who's winning? Raghav's winning, no? राघव इज अहेड। एक आशिक अपने प्यार को पाने के लिए जेल तक चला जाता है, और असली सस्पेंस तब शुरू होता है जब कातिल वो निकलता है जिस पर सबसे कम शक होता है।
ये तो हर फिल्म की कहानी सब शक होता है, कान में लास्ट में कातिल वही निकलता है। Yes, good, she got it. गुप्त She got it. तीन में से गुप्त गुप्त कर रहा है ये, काजोल मर्डर थी, काजोल मर्डर थी। यार shit, He wasn't paying नहीं attention, ये नहीं, तुम लोग ने डिस्ट्रैक्ट किया यार मुझे। इन्होंने बता Distract दिया। हूँ। हाँ चलो इनको नंबर मिला भाई। ठीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग। एक लड़का बॉम्बे में डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। वो अपने बड़े ब्रेक का इंतजार करता है। यस, Oh, you're leading. यस। क्यों मैं बैठा हूँ तेरे साथ? एक पति अपनी बीवी के लिए बहुत लॉयल है, लेकिन उसकी बीवी बेवजह उस पर शक करती है। पति का दोस्त प्लेबॉय है, पर उसकी बीवी उस पर बहुत शक करती है। अनिल कपूर सम्मान। मैंने बोला ना पहले यार He said no first, you said entry बाद बट में। नो पहले बोला ना। बट नेटफ्लिक्स पे जो राघव Can we do it a time? ओके We're not taking it so seriously. He's leading. वो रोने लग जाएगी यार। Okay. Very upset. नहीं इसको दे दे वाला। बदले की आग में एक मैच मेकर रेलवे पोर्टर के साथ एक अमीर बाप की बेटी की शादी फिक्स कर देता है। उसके इस झूठ को बचाने के लिए उसे एक अमीर जुड़वा भाई Only number one. इसने बोला। मैंने बोला सर। भाई दे दो यार। Okay, we come to the end of this game Oh. and the winner we all know is Take care with a heavy heart. थैंक okay, and the winner is थैंक यू Raghav. Well done. थैंक यू Thank you so much. Thank you. Thank you so much for talking to Pinkvilla. बहुत मजा आया and I am sure कि ये series बहुत ही नाम कमाएगी. Thank you. We are the team of Dads of Bollywood and you're watching us on Pinkvilla.